So hey guys, thank you for tapping on this video of mine. If you are new to this channel, so do not forget to like, share and subscribe. 4 बजे उठकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है. अभी मैं उठ गई हूँ. अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और अब मैं क्विकली ये सब अरेंज करूँगी. थोड़ा सा अपना बेड अरेंज स्टार्ट करते हैं बिकॉज जनवरी के मिड में तो बर्थडे को लेकर इतनी एक्साइटमेंट थी, पढ़ाई नहीं हुई. उसके बाद फिर थोड़ा सा अपने आप को स्टार्ट किया कि चलो अब पढ़ाई करनी है. रिदम बनाया, बीच में तबीयत ख़राब हो गई तो बहुत कुछ रहा जिसके वजह से बहुत सारा बैकलॉग्स रह गया है और दिन अब हमारे पास बहुत कम है. सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट माय स्टडी. ये सब क्लीन करते हैं फटाफट से और अब पढ़ने बैठते हैं. चलिए वीडियो में आगे बने रहिए. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो नाउ लेट्स गो एंड स्टार्ट माई स्टडीज़. सो गाइज़, जैसा आपने वीडियो में देखा कि मैं सुबह 5:30 बजे पढ़ने बैठ गई थी और अभी बजने वाले हैं सुबह के 7. एंड फाइनली मेरा रेशियो प्रोपोर्शन का सारा टॉपिक जो भी मैंने एज अ डाउट टिक रखा था या फिर जो मेरे से नहीं बना था, सब कुछ मैंने सॉल्व कर लिया है. टाइप 9 तक जितना भी क्वेश्चंस था सब सॉल्व हो गया है. मेरा पहला शिफ्ट जो है वो 8:30 बजे तक है जिसमें मुझे अरिथमेटिक का रिवीजन करना है. सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दूसरा टॉपिक. लेट्स सी कौन सा टॉपिक होता है और फिर 8:30 बजे अपना पहला शिफ्ट जो मेरे मैथ्स के अरिथमेटिक पोर्शन के रिवीजन का है वो कंप्लीट करते हैं. सो या नाउ लेट्स प्रैक्टिस the other topic of arithmetic. Solving ratio and proportion. Now I am solving a mixture and alligation. बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, so I'm thinking to cover it today. So अभी फ़िलहाल I'm going to take छोटा सा break, have my breakfast and then I'll solve. चलिए ब्रेकफास्ट करके आते हैं और फिर इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं क्योंकि अभी तो 8:30 बज चुके हैं. मेरा एक जो ब्रेक है बीच का उसका टाइम हो चुका है. सो आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट और उसके बाद फिर वापस अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. यानी मेरा जो स्टडी स्लॉट सेकंड है यानी 9 बजे से, फिर उसमें इसको क्विकली सॉल्व करेंगे और फिर मूव करेंगे अदर सब्जेक्ट्स के लिए. मैथ्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन और मिक्सचर और एलिगेशन सॉल्व करने के बाद आई वेंट टू हैव माई ब्रेकफास्ट और फिर अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30, मतलब 9:30 बजने वाले हैं. जो मेरा सेकंड स्लॉट था वो 9 बजे से था बट आई एम 20 मिनट्स लेट. तो कोई बात नहीं, जो 20 मिनट्स जब शिफ्ट ख़त्म होने का है उसके बाद उसमें 20 मिनट्स ऐड करके कवर कर लेंगे. अभी मेरा 2 घंटे का रीजनिंग प्रैक्टिस का टाइम है. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व विद दिस पिनाकल का बुक. चलिए अब रीजनिंग सॉल्व. टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व एनालॉगी वर्बल, दैट इज आई एम गोइंग टू फॉलो दिस डे वाइज शेड्यूल. सो आज पहला दिन है जिसमें आई हैव टू सॉल्व 62 क्वेश्चंस. सो लेट्स सॉल्व नाउ एनालॉगी वर्बल. बज रहे हैं सुबह के 11 और मैंने टोटल 62 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लिया जिसमें मेरे से 3-4 नहीं बने, बाद बाकी मैंने सारा सॉल्व किया है. अब चलिए आंसर से मैच करते हैं कि मेरा कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ. सो या नाउ लेट्स चेक एंड देन अभी आई टेक छोटा सा ब्रेक एंड देन अराउंड 12 आई स्टार्ट माई स्टडीज़ जिसमें मुझे
GS या आई सी द शेड्यूल, शायद इंग्लिश है, मुझे इंग्लिश रिविजन करनी है। सो वीडियो में आगे बने रहें एंड फर्स्ट लेट्स चेक द आंसर एंड देन आई विल टेक ब्रेक। सो गाइज यू कैन सी द स्कोर, टोटल 62 क्वेश्चंस थे जिसमें अनअटेम्प्टेड यानी 4 हैं मेरे जिसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। बाद बाकी जितने भी मैंने अटेम्प्ट किए वो सारे करेक्ट है। आई हैव ऑल्सो चेक माई आंसर्स एंड अब चलते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर इंग्लिश का रिवीजन करते हैं। 12 इन द नून और अब बारी है अपने इंग्लिश के रिवीजन की। सो चलिए अब फटाफट से वोकेबुलरी दोनों बुक से रिवीजन करते हैं। उसके बाद वॉल्यूम 1 से आज से मैंने डिसाइड किया है कि ग्रामर के भी पर टॉपिक्स मैं एक बार रिवीजन कर लूँगी, क्योंकि कुछ कुछ मिस्टेक्स मेरे से बस ग्रामर से हो रहे हैं टेस्ट में भी, और ऐसे भी जब मैं रूल्स एक बार रिवाइज कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स मिस किए हैं। तो चलिए पहले वोकैब करते हैं, उसके बाद फिर ग्रामर करेंगे। टू लिव इन अनदर इन इमाइग्रेंट, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल द ब्लेम इट्स exonerate, one who is difficult to please, fastidious, an animal that lives in groups, tending to associate with others of one kind. झुंड में रहने वाला, it's gregarious, animal that lives in gregarious, one who is easily deceived, it's gullible, one who cannot make mistakes, infallible. So today I have learned 200 most repeated one word substitutions. अब कल से मुझे ये भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ही है, बट इसको मैं कल से करूँगी। तो अभी मेरा 1 घंटे का टोटल वोकैब का रिवीजन हो गया है। अभी मुझे इस बुक से भी रिवीजन करना और फिर मुझे ग्रामर सॉल्व करना है। ये ऑलरेडी 7 मिनट के लगभग में हो गया है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू एंड अप माई व्लॉग हियर। सो दिस विल बी मैंशनड एज पार्ट 1, और पार्ट 2 में मैं अपने आगे की पढ़ाई को, कि कैसे मैंने ग्रामर किया और GS और फिर पूरे दिन का रिविजन किया, दैट आई विल अपलोड टुमारो। सो दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट 1 of how I prepare for SSC CGL 2025. So चलिए अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मीट यू गाइज इन पार्ट 2 एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।